हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में और डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, और ये साइंस जो टेक्नीशियन जो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। आपको मालूम है फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हम जो बोल सकते हैं फोर्स, पुल एंड पुश, ये पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये इसको कहते हैं। देखो अब हमको क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखो एमएलटी में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, एसिलरेशन आया है, तो एसिलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। टाइम क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। टाइम क्या होता है, सेकंड स्क्वायर में होगा ये। ठीक है, सेकंड स्क्वायर में होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, पर सेकंड। तो ये टी की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ऊपर चलेगी, तो टी जो बनेगा हमारे माइनस का 2 बन जाएगा। और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, वी तो वी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास क्या होता है हमारे पास। अब ये जो है मास क्या होता है, मास को हम बोल सकते हैं, मास हमारे पास क्या हो जाएगा, मास को हम लिख सकते हैं m1। ठीक है, m1। देखो मास एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास का फॉर्मूला तो m ही होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m1 बोल सकते हैं, और l1 हो गया यहां पर, और t स्क्वायर हो गया। तो भाई ये हो गया यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा। एसिलेशन बराबर, देखो कभी एसिलेशन का ही पूछ ले तो क्या एसिलेशन क्या हो गया, ये हो गया t1, ये हो गया ml0, जिस पर कुछ नहीं होता वो जीरो है, जहां पर m है नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जब से आपको फोर्स को पता है तो फोर्स का आप रट लो, एक एम एल माइनस का 2, याद रख लो। एम एल, m1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये क्या हो गया, m2 हो गया इसमें। ठीक है, ये l2 एरिया, लेंथ वही होता है, तो ये क्या होगा हमारे पास mlt1। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर। विनेगर होता है हमारे पे, अगर बेकिंग सोडा को हम रिएक्ट कराएंगे, विनेगर क्या होता है, यानी कि वो CH3COOH है। ठीक है, और बेकिंग सोडा तो आपको मालूम है कि NaHCO3 है, ये बेस है। ठीक है, अब इसको जब बेकिंग सोडा को NaH, ये क्या हो गया NaCO3। देखो बेकिंग यानी कि बाय, होम में अपन बाय करके इस तरीके याद रखते हैं, और विनेगर हमारा CH3COO, इसको रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, कौन सी गैस रिएक्शन होगी, NH3CO। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, और बनेगा क्या CH3COONA। ये प्रोडक्ट बनता है, ये भी याद रखना, CH3COONA बनेगा। ठीक है, CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या हो जाएगी, गैस प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग विथ वाटर। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल बिलोंग टू विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। तो किसमें बनेंगे भैया, फैट्स और लिपिड में ही आएगा आपके पास। फैट्स जो है आपके कहां पर आएगा, फैट्स आपके कहां पर मिलेगा, आपको बायोमोलिक्यूल्स लिपिड में मिलेगा। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल बिलोंग टू द बायोमोलिक्यूल्स नोन एज द लिपिड। लिपिड को ही तो कहते हैं, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कैरेक्टर मीन द इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो अभी कहते हैं ना, फैट क्या होता है हमारे, फैट क्या होता है, फैट हमारे क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर में घुलते नहीं। अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी को कितना भी इंटेक दें तो वो क्या होती है हमारे, वाटर सोल्यूबल होते हैं हमारे, वाटर सोल्यूबल। फैट हमारे, तभी तो हमारे बॉडी में फैट जम जाता है, पर ठीक है, वाटर बट सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, लिपिड हमारे क्या हम बोल सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, यही हो गया है। लिपिड जैसे किसमें पाया जाता है, जैसे आपके पास ADE ये ADE ये जो विटामिन है वो हमारे लिपिड इसमें पाया जाता है। फैट्स हमारे ये भी बोल सकते हैं कि हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, टिपिकली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। यहाँ तक केस में एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि हम भी तो एक एनिमल ही है, तो वो एनिमल प्रोडक्ट में पान के। ऑयल जो हमारा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, रूम टेम्परेचर पर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, सेकेंड ट्रॉपिकल क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रॉपिकल पे क्या हो जाएगा, देखो देखो पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, हमारे क्या होता है प्राइमरी। प्राइमरी में जैसे क्या होता है, जैसे घास वगैरह, ये जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो प्लांट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी। प्रोड्यूसर होता है, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर ही तो होना चाहिए। फिर हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसको कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर। हार्बीवोरस होता है इसमें, जैसे ग्रास होपर है, काऊ है। ठीक है, कारसोर है। तो हमसे ये पूछ रहा है, इसमें केवल ये पूछा है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं। हाँ, सेकंड, या तो इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। तो फर्स्ट सेकंड जो हो गया, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे क्या हार्बीवोरस आ जाएंगे। तो हार्बीवोरस ही हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड ट्रॉपिकल है, जैसे काऊ है, एग्जांपल हो सकते हैं, काऊ हो गया।
फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे क्या है, कार्निवोरस आएंगे, जैसे बर्ड है, फ्लैसेस है, वॉल्फ है, ठीक है। और टर्सरी जो होते हैं हमारे क्या, फोर्थ लेवल को, उसको टर्सरी फोर्थ लेवल को होते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। वैसे 4 होना चाहिए पर फोर्थ है ना, इसलिए क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर फोर्थ लेवल पे हमारे मैन, लॉयन, जो टॉप कार्निवोरस हो जाते हैं हमारे। तो हमसे सेकेंड ट्रॉपिकल में क्या बोला, हार्बीवोरस होगा। पहले हमारे क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, फिर हमारे साथ कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल होंगे हार्बीवोरस, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है फूड चेन से क्वेश्चन। तो व्हाट कॉजेज द फास्टर मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट इन, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी है, ठीक है, इसको अपन क्या हीट दे रहे हैं, अपन इसको लॉ दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। क्या पूछा है, हाउ मेनी एटम आर इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, यानी कि मीथेन की बात कर रहे हैं। CH4 में कितने हमारे मेल कर, देखो 4 और 1 5, हमसे पूरा कि कितने एटम होंगे, एटम अणु होंगे, अणु यानी कि 4 और 1 5 होंगे, हमारे सबसे ज्यादा 5 होंगे। देखो ये 4 हो गए, यानी कि 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन हो गया, ठीक है। CH4 में हमारे पास देखो 1 कार्बन का एटम हो गया और 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे 5 एटम। ये सिंपल सा पूछेंगे हमसे, एटम क्या है, एटम। देखो कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड 2 या 2 से मिलेगा तो एक ये कंपाउंड कहलाया जाएगा, ठीक है। CH4 जो पूरा एक तरीके से कंपाउंड बन गया। क्या बोल रहा है हमसे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस द प्रोडक्ट आर, देखो एसिड को रिएक्ट कराते हैं हम, क्या करते हैं, बेस के रिएक्ट कराते हैं, तो आपको मालूम है कि NaCl बनता है, यानी कि साल्ट बनता है प्लस H2O, ठीक है, H2O बनता है। तो ये हमारी ये क्या होती है, एक न्यूट्रलाइजर रिएक्शन होती है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगी, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ये मेटल तो वैसे ही हटा दो, हाइड्रोजन को चला दो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मत कर देना, वाटर होता है H2O, ठीक है। NaCl ये क्या हमारे पास क्या सॉल्यूबल है, ये हमारे पास सॉल्यूबल है, ठीक है, प्रेसिपिटेट कुछ नहीं होगा यहाँ पर। एसिड और अल्कली का बात, देखो जब एसिड और अल्कली की बात करेंगे, अल्कली भी एक तरीके से बेस ही होता है, ठीक है। एसिड और अल्कली, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, जब मेटल के मतलब एसिड की रिएक्शन हम जब मेटल के साथ करेंगे, मेटल का कोई ऑक्साइड करेंगे, तो देखो क्या हो गया, हमने एसिड ले लिया 2HNO3 MgO ले लिया, तो हमारा क्या है MgNO3, ये बन गया, पर H2O बनेगा। यहाँ भी हमारा क्या बनना है, वाटर बनना है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो हमारी क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और न्यूट्रलाइजेशन जब भी होती है जब हमारा और कोई प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, और कोई जैसे इसके साथ कोई कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो यही हो जाएगा NaCl, ये सॉल्ट है, ठीक है। NOH ये बोलेंगे हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। ये HCl हमारा एसिड है, ठीक है। H2O बनेगा, पानी बनेगा, पानी, सॉल्ट प्लस वाटर। हाइड्रोजन की बात मत कर देना यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक्स, देखो प्रोकार्योटिक्स यानी कि मान लो कि पुअर है, क्या है आपके पास, पुअर है। इसमें क्या होगा आपके पास, क्या हो गया, देखो राइजोसोम्स होते हैं, बहुत कम में होती है। सेल वॉल भी होती है, इसमें सेल वॉल भी, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, बहुत कम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनके पास। प्रोकार्योट के पास कुछ नहीं होता, एक तरह यूकार्योट के पास बहुत कुछ होता है। तो न्यूक्लियर नहीं, ऐसे तो प्रोकार्योट के पास होते थे तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, फिर वो राइजोसोम्स होते हैं। सेल वॉल भी बहुत छोटी रहती है, साइटोप्लाज्म भी होती है, बहुत कम होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोकार्योट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेंबर क्या है, न्यूक्लियर मेंबर क्या है, एक सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, इसको मतलब जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लियस यानी कि उसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर होगी। ऑल यूकैरियोटिक, जो इतने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे आपके एनिमल हुआ, फंगाई हुआ, प्लांट हुआ, ठीक है। न्यूक्लियर मेंबर जो डेवलप होती है 2 लेयर होती है इसमें, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, याद रखना है इसको बहुत ज्यादा। और जब जो जीन्स होती है, जो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, वो डीएनए में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। देखो इसके अब हम टाइप्स पे, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इंपोर्टेंट इसको मार्क किया है। अब देखेंगे प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक्स में क्या, देखो
देखो ये क्या होता है यूरोकैरेटिक्स, देखो ये अमीर है, इसको याद रख लो, एक तरीके से अमीर आदमी है, ये पुअर आदमी है, गरीब आदमी है, ठीक है, पीप और पुअर हो गया, यूकैरेटिक अमीर है। ये क्या है यूनिसेलुलर है, तो ये क्या हो जाएगा भैया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो जाएगा। इसकी जो है सेल साइज भैया बहुत छोटी होगी, गरीब आदमी यानी कि इसका घर कैसा होगा, छोटा होगा, 0.2 से लेकर 2 माइक्रो है, ये 10 से लेकर 100 माइक्रो मेरा डायमीटर है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो प्रेजेंट तो होती है पर वो केमिकली कॉम्प्लेक्स नेचर में होती है। सेल वॉल कैसी होगी भैया, घर नहीं, बॉल ही नहीं होगी तो वो घर में रहेगा कहाँ से, तो वो सेल वॉल इसकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो केमिकली सिंप्लेक्स होती है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अभी न्यूक्लियस एब्सेंट है इसमें, यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सबसे बड़ा आर्टिकल, न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियोइड है, एक न्यूक्लियोइड है जो रीजन ऑफ द सेल में ही रहता है। राइजोसोम्स रहते हैं, राइजोसोम्स रहते हैं पर वो छोटे छोटे साइज में रहते हैं, इसमें जो रहते हैं कंपेरेटिवली लार्ज साइज के रहते हैं। डीएनए अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर इसका सर्कुलर है और इसका क्या है लीनियर है। इसका क्या डीएनए अरेंजमेंट क्या है कि उसके पास क्या सर्कुलर है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया भैया प्रोकैरियोट के पास माइक्रो कोई पावर हाउस है, यानी कि इसके पास कोई यूपीएस नहीं है, ठीक है। इसके पास एब्सेंट है, माइक्रोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहते हैं बट बहुत छोटे रहते हैं। एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम जो प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम क्या होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ये क्या होते हैं, इनके पास एब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट है। प्लाज्मेट भी इनके पास प्रेजेंट रहते हैं, राइजोसोम्स स्मॉल में होते हैं, और एक लाइसोसोम जिसको सुसाइडल वॉल कहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन ये बाइनरी फिजन के थ्रू सेल डिवीजन करती हैं और ये मिटोसिस की प्रोसेस करते हैं। दो प्रोसेस है, मियोसिस और मिटोसिस, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो इसमें क्या कहता है, फिजन के द्वारा करते हैं, उसमें मिटोसिस के बनाए। फेलिजेरा क्या होता है, स्मॉलर साइन है, मतलब जो ले आने वाली एक फेलिजेरा एक सी ये होती है, तो उसको वो ले आने वाली वो होती है, ठीक है। स्मॉल साइज में होती है, लार्ज साइज में होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, पहले बता दिया कि ये क्या है यूनिसेलुलर है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, एसेक्सुअल करेंगे। और यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों कर सकते हैं। एग्जांपल इसका बैक्टीरिया और एचिया, ये सबसे याद रखना। प्लांट और एनिमल सेल हमारे पास क्या होता है, जैसे प्लांट है या एनिमल सेल्स होते हैं उसके पास क्या है यूकैरियोटिक में आते हैं, और बैक्टीरिया और एचिया इसमें क्या आता है आपका प्रोकैरियोटिक्स में आता है, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। देखो कंपाउंड दो चीजों से बनेगा, देखो ये आयरन है सिंपल है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दो हो गए इसमें, तो ये कंपाउंड हो गया। ये हाइड्रोजनिक गैस है, कंपाउंड दो से बनता है तो CO2 हो गया, ठीक है। H2O इस तरीके से एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्मेड व्हेन फॉर्म टू और टू मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर लाइक H2O इस तरीके से, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैटाइन। देखो कैटिनेशन का मतलब है कैटाइन, कैटिनेशन में मतलब ये क्या हो रहा है, कैटाइन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उसको बोलते हैं कैटाइन। एनाइन क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। कैटाइन हमारे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है। यही हो गया, तो पॉजिटिव देखो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है NaCl, ये सॉरी Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। F2 नेगेटिव है, ये हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास Na, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज है पर फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो नेगेटिव है तो उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से नोटेशन इसमें प्लस से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेस्ट ए कार मूविंग फ्रॉम यूनिफॉर्म एसिलेरेशन, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ कार है 20 है। तो मतलब हमको क्या निकालना है, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। देखो एसिलेरेशन क्या होता है, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 में। तो देखो ये जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि ये इनिशियल तो हमारे पास क्या हो गया, u बराबर तो 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी हमको क्या दिया 0.5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया आपको 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड। सॉरी वेलोसिटी दी है, सॉरी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड, ठीक है। सॉरी एसिलरेशन हमको दिया है, तो हमको क्या निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कार इज मूविंग द यूनिफॉर्म एसिलेशन, द वेलोसिटी ऑफ ए कार, वेलोसिटी निकालनी है हमको, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकाल, एसिलरेशन दे रखा है, तो एसिलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5, ये तो 0 हो गया, यानी कि v अपन को निकालना, और टाइम हमारे क्या हो गया 20, तो 0.5 × 20 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे 5 दूनी 10,
10 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या स्पीड होगी। याद रखना ये इक्वेशन होती है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये भी है। और एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए क्या मतलब वो जिम्मेदार है। तो देखो ये जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट जो है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का कारण बनता है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। रेनबो रेनबो नहीं है, इसका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन करने तो ये तो हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉइल, सॉइल क्या होते हैं, देखो सॉइल में आपको बता दूं सॉइल क्या होते हैं, एक तरीके से सॉलिड होते हैं, और मतलब सॉलिड यानी कि कोलाइडल होते हैं जी। सॉलिड द टाइप ऑफ द कोलाइडल इन विच सॉलिड पार्टिकल सब्सटेंस इन ए लिक्विड इज अ सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट इज सॉलिड। देखो आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं कि जैसे आपके पास क्या एक सॉल्यूशन होता है, एक आगे आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट जो है हमारे पास कम मात्रा में यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज मात्रा में होता है। इसी तरह से कोलाइडल भी हमारे दो तरीके होते हैं, जो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूट यानी कम मात्रा वाला क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तब वो हमारा क्या बनेगा, सॉल बनेगा, और ये कोलाइडल एक तरीके से, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या है, आपके पास सॉइल है। और देखो इसमें दो फेस होती है, जैसे वहां पर क्या होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, मीडियम यानी कि जिसमें जा रहे हैं, यानी कि जो मीडियम में जो लार्ज क्वांटिटी में होगा तो लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड हो गया, और डिस्पर्स फेस्ड किस में होगा, वो सॉलिड होगा। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो जो सॉल्ट का एग्जांपल जो केमिस्ट्री में यूज होता है, ब्लड कंटेन रेड ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। मडी वाटर है, मडी वाटर है इस तरीके का, पेंट है, पेंट है आपने एरिया इमल्सन है, सॉल्यूशन है, स्टार्च ऑफ एग है ये, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एग। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट की याद रखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये, ठीक है, दो है मिल्क और मैग्नीशिया इस तरीके से, नेकेड है, द पार्टिकल ऑफ नाइदर टू स्मॉल यानी कि ना ज्यादा बड़े होते हैं, बट दे आर टू स्मॉल सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, पार्टिकल इतने लार्ज पार्टिकल तो स्कैटर और बीम में टिंडल इफेक्ट, ठीक है, और सेटल नहीं होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्मेट द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट फॉर्मेट नहीं होगा जब हीट करेंगे, तो सल्फरिक एसिड जो है आपकी फॉर्मेट नहीं होगी जब फेरिक सल्फेट को हम जब हीट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं विगोरसली विद वाटर, CaO प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कौन सी रिएक्शन है, पहली बात तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, CaOH, ये सैक्रेड लाइम इसको बोलता जाता है, सैक्रेड लाइम बोला जाता है। तो ये और ये क्या है हमारा COA, ये क्या है हमारे पास क्विक लाइम है, ये पानी है। तो देखो ये क्या होगी, हमारे पास दोनों बन के क्या बन गए, हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द कंपाउंड, कंपाउंड देखो क्या होगा, देखो अभी बताते हैं कि दो डिफरेंटिकली केमिकली जोड़ने होते हैं हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब इसमें प्रॉपर्टीज पूछ रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, द न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेट एज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे माना कि C प्लस O2 मिला रहे हैं तो हमारे पास CO2 बन गया, एक कंपाउंड बन गया। अब जैसे ये तो हमारे पास कार्बन था सिंगल ही, और ये O2 था, अब ये जो प्रॉपर्टी जो बनी है जो दोनों को मिक्सचर करके, पहले वो डिफरेंट था, तो ये जो नया प्रोडक्ट बना है, तो वो क्या है, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, जो मतलब जो पुराने प्रोडक्ट से, जो मतलब जब भी तो एक कोई चीज नहीं बनेगी तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी जो CO2 की अलग प्रॉपर्टी होंगी, अगर अपन C की बात करेंगे और O2 की बात करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो फॉर्मेट होगा, तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी, याद रखना इसको, ठीक है। और देखो एक चीज जो देख लेते हैं, कंपाउंड इज सब्सटेंस फॉर्मेट व्हेन टू और मोर केमिकली एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। द प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कंपोज, जैसे माना कि इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, पर लेकिन जो कंपाउंड बन गया है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंटली अलग होंगी इन दोनों से, ठीक है। द एलिमेंट इज ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकली, मींस दे कैन रिक्वायर, अब ये केमिकली जुड़ा है, एक ये क्या है, केमिकली बॉन्डेड है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसको फिजिकली चेंज कर सकते हैं, ये केमिकली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड आर फॉर्मेड थ्रू केमिकल चेंजेस नॉट फिजिकल चेंजेस,
मतलब अगर कंपाउंड कोई अगर केमिकल चेंजेस से बना है तो हम उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल चेंजेस से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग होती है जब दो बॉन्ड हमारे कनेक्शन होते हैं एटम और कंपाउंड के, तो जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हो गया, मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड तो पता है। जैसे एग्जांपल ऑफ कंपाउंड जैसे H2O, CO2 है, इस तरीके से NaCl जो कंपाउंड के एग्जांपल हो गए। Which of the following help paramecium move food to specific spot in the cell of the gun? आपके देखिए पैरामीशियम होता है, वो चप्पल जैसा साइज आपने देखा होगा, ठीक है। पैरामीशियम इस तरीके से पैरामीशियम होता है, तो वो कहता है कि पैरामीशियम में कौन सा फूड को मूव कराने के लिए स्पोर्ट, तो उसके सिलाई से होती है ना, सीलिया यही होता है, ठीक है। सीलिया ही जो है मतलब हेल्प करती है उसको कि स्पेसिफिक फूड की स्पोर्ट करके उसको न्यूट्रिएंट से उसको मिले, सीलिया याद रखना, सीलिया। इफ ए लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट मसल्स टू बोन? मसल्स देखो, अगर आप ये कह रहा है कि देखो लिगामेंट में तो दो बोन्स कनेक्ट होती हैं, वो खुद ही बोला है इफ ए लिगामेंट कनेक्ट, दो लिगामेंट क्या करती हैं, दो बोन्स हड्डी से हड्डी जुड़ी रहती हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर कनेक्ट है मसल्स टू बोन तो हमारा क्या होगा, टेंडन होगा आपके पास, टेंडन। जब मसल्स से बोन करेंगे तो टेंडन। और देखो टेंडन और लिगामेंट में क्या है, इसमें क्या होता है, मसल्स टू बोन होता है और इसमें बोन टू बोन होता है। लिगामेंट में देखो आपको ये दिख रहा है हड्डी टू हड्डी कनेक्ट होगा, ये हड्डी से हड्डी कनेक्ट है तो हमारा वो है। अगर जैसे मसल्स और बोन कनेक्ट होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, टेंडन। जैसे मसल्स और ये बोन है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंडन होगा, ठीक है, टेंडन होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, टफ एंड इलास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है। कनेक्ट ऑफ द एंड वन ये चीज है, व्हाइट कलर की होता है, ये येलो कलर की होता है। लिगामेंट हमारा येलो कलर का होता है। ब्लड सप्लाई यहाँ पर पुअर होती है क्योंकि बोन भी है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर जस्ट पुअर इस तरीके की होती है, ठीक है। ब्लड भी एक तरीके से क्या हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड हमारा क्या एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। इन प्लांट सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन रेसिन, स्पेशली ये आपके मालूम है क्योंकि पेड़ होता है तो पेड़ पे ये इस तरीके के लगा रहता है ना, तो वो क्या है आपके पास, ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट वो स्टोर होता है ओल्ड जाइलम में। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो रेजिनोजेगम होते हैं ओल्ड जाइलम में क्या होते हैं, वहां पर स्टोर होते हैं, ठीक है। सेल वैक्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, वहां पर क्या होता है उसको फूड्स वगैरह यहां पर क्या स्टोर कर लेता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअपियर्ड फेस ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? देखो ऑटोमोबाइल के जो धुआं वगैरह रहता है उसमें डिसअपियर्ड फेस कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, सॉलिड फेस होता है, याद रखना सॉलिड फेस, याद रखना सॉलिड फेस, ठीक है, सॉलिड फेस होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एग्जांपल ऑफ द कोलाइड नोन एज द एरोसोल, कोलाइड को हम एरोसोल बोल सकते हैं। बी डिफाइन द सॉलिड पार्टिकल आर डिसअपियर्ड, सॉलिड पार्टिकल डिसअपियर्ड इन द गैस मीडियम, द स्मोक ऑफ द पार्टिकल जो पीएम बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सॉलिड फेस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर आर पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर विथ मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, यानी कि सॉलिड होगा वो, तो देखो सॉलिड यहाँ क्या आयरन स्टिक है, लोहे की एक वो है, तो वहां पर मैक्सिमम फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। परफ्यूम में तो है ही नहीं, वाटर में भी कम है, इंक और पेन में कम है, तो आयरन स्टिक हमारे सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड इन सॉलिड एज द पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैव लिमिटेड मूवमेंट, क्योंकि अपन एक तरीके से उसको मोड़ नहीं सकते। दिस स्ट्रॉन्ग intermolecular force and iron stick is a solid, while perfume and water are the liquid which contain liquid है weaker intermolecular, liquid को क्या होता है, weak intermolecular force होता है of attraction compared to the solid, therefore the particle iron stick are held together maximum force along the option जी, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, एक मैग्नीट्यूड है कि देखो अर्थ पे, देखो वेट बराबर क्या होता है हमारे पास, mg होता है, वेट बराबर क्या होता है हमारे पास, mg होता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, तो वो कितना ही मैग्नीट्यूड से होगा, तो इसी मैग्नीट्यूड से सेम है उसी के, क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो मून ऑन अर्थ जो एक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो इक्वल करेगा, तो इसलिए ये सेम न्यूटन का फोर्स लगेगा।
इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इलेक्ट्रोलाइट किससे मेटल मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराते हैं मेटल को अपन रिफाइनिंग करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक की प्रोसेस किस लिए कराते हैं कि भैया कि हमारे पास प्योर मेटल मिल जाए हमको, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइट इज मेड अप विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोलाइट किससे बने होते हैं, तो वो कहते हैं मेटल साल्ट से, मेटल साल्ट से बने रहते हैं। किससे बने होते हैं अपने मेटल साल्ट से। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग रिफाइंड। फॉर एग्जांपल जैसे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे अपन क्या यूज करते हैं इसका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। इम्प्योर मेटल यूज एज एनोड, इम्प्योर मेटल क्या यूज कर लेता है एनोड। एंड प्योर मेथड किसका यूज है कैथोड पे, ठीक है। कैथोड हमारा क्या होता है, कैथोड हमारा क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। और एनोड हमारा क्या होता है नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट होता है ऑन द कैथोड एज प्योर, ठीक है। इस तरीके इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड जो यूज होती है मतलब प्यूरिटीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इसमें ज्यादातर मेटल जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, निकल हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एनोड हमारा क्या है मड है, नेगेटिवली चार्ज है ये, ठीक है। कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि कैथोड पे यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी कि यहां पर हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्टिंग सॉल्यूशन अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यहां पर ये पूछे मेटल साल्ट है, बस मतलब मेटल साल्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो किससे बने होते हैं वो मेटल सॉल्ट से बने रहते हैं वो, ठीक है, मेटल सॉल्ट से। विच स्टेट ऑफ मैटर द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो प्लाज्मा में ही रेलवे ने माना है, क्योंकि प्लाज्मा के सॉलिड लिक्विड गैस ही बनते हैं, प्लाज्मा भी दे रखी है फोर्थ स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपके पास क्या होगी प्लाज्मा के पास होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लाज्मा बिकॉज पार्टिकल मूव फ्रीली विथ ऑलमोस्ट नो फोर्स अट्रैक्शन ऑफ देम डाउन। प्लाज्मा possesses the most kinetic energy of the fundamental state of matter, ठीक है। फास्टर मूवमेंट होता है। सॉलिड एज द लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड कंपैरेटिवली हायर होती है। और गैसेस में तो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। देखो गैसेस जैसे आपने परफ्यूम डाला तो उसमें क्या होगा वो तो एकदम भागने, सॉलिड में तो सबसे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो लोएस्ट होगी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में, लिक्विड में कंपैरेटिवली हायर होगी, ठीक है। और गैसेस में तो सबसे, गैसेस में फिर लिक्विड में फिर सॉलिड में। पर प्लाज्मा में ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है कि पार्टिकल मूव फ्रीली मूव करते हैं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन, क्योंकि दो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं उन दोनों के बीच में, इसलिए प्लाज्मा को ये माना जाता है, ठीक है। क्या बोला है हमसे, एन एक्वा सॉल्यूशन एसिड एंड बेस आर प्रोड्यूस। एक्वा सॉल्यूशन में एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन करेगा, बेस प्रोड्यूस क्या कर देगा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, H प्लस आयन और OH आयन रिस्पेक्टिवली। देखो एसिड के बारे में बात कर लेंगे, एसिड और बेस वाली में। देखो एसिड क्या होती है जो लेस देन 7 होती है वो हमारे क्या हो गई एसिड हो गई, और जो बेसिस क्या हो गई ग्रेटर देन 7 हो गई, ठीक है। जैसे ब्लीच हुआ, ब्लीच बहुत एसिडिक है, ब्लीच क्या हमारे पास बहुत एसिडिक है, और इसकी प्रॉपर्टी होती है एसिड की, एसिड की क्या होती है ब्लू लिटमस को आपका रेड कर देगा, और ये क्या है रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है। टर्न लिटमस पेपर ब्लू कर देगा, और ये इसको क्या कर देगा रेड कर देगा, ठीक है। और इसका टेस्ट क्या होगा खट्टा होगा, एसिड का टेस्ट क्या होगा आपके पास सोर होगा। आपने देखा होगा कि जो टिक्की का पानी मिलाने वाले उसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए क्या बनाते हैं उसमें एसिड मिला देते हैं, ठीक है, एसिड मिला देते हैं। फ्री है, कोरोजोव है, इंक्लूडिंग फ्रूट है, सोडा इस तरीके की है, बेकिंग सोडा हुआ, अमोनिया सोप इस तरीके, फील स्लिपरी तरीके का लगेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारा स्टोवक में क्या हो जाएगा 1 से लेगा 1.0.1, यानी कि ये जो है कितना खतरनाक एसिड है, सोचो हमारे पेट के अंदर 1 इसकी वैल्यू है, ठीक है। लेमन जेस के बीच में भी 2 से 3 के बीच में। कॉफी जो पीते हैं, कॉफी एसिड है भैया, कॉफी में 5 होती है हमारी। प्योर वाटर है उसकी बात 7 होती है, और सी वाटर है, सी वाटर हमारा कैसा है, सी वाटर हमारा बेस है, ठीक है, उसकी 8 होती है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा में, ठीक है। ये हो गया हमारा अमोनिया हो गया। ब्लीच हमारा सबसे मोस्ट वीक बेस है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर होगा NaCl, जिसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। क्या हो गया व्हेन एन एक्शन और मूवमेंट इज परफॉर्म विच टिश्यू विल डू फाइनल जॉब इन एनिमल। जो कोई एक्शन कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा मस्कुलर टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू होगा। मस्कुलर टू रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट इन एनिमल, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट में रिलैक्स मसल, जैसे वॉलेंट्री एक्शन है,
क्योंकि मसल्स को हम आगे पीछे कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री वो होता है जिसको हमारे पास कम जैसे हार्ट है हमारा, इनवॉलेंट्री हो गया, ठीक है। स्केलेटल मसल कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट, स्मूथ मसल्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। एक्शन ऑर्गन कार्डिक मसल्स हो गए इस तरीके से, ठीक है। एपिथेलिकल टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलिकल टिश्यू क्या होते हैं? ये कवरिंग होती है और लाइनिंग होती है ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी, ठीक है। जैसे प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन का, सीक्रेशन एंड सेंसेशन। मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमिक टिश्यू क्या होता है? जो प्लांट की ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जो दोनों का कांड है, जैसे ब्लड है, बोन्स है, एडिपोस है, कार्टिलेज है, तो इस तरीके के टिश्यू होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। मेरिस्टेमिक टिश्यू हमारा सेल में पार्ट होता है जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ के लिए। इफ मल्टीपल फिजन मैनी होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? सिंगल, मतलब बाइनरी मतलब दो, बाइनरी मतलब 0 1 इस तरीके से इसमें याद करते हैं, तो बाइनरी यानी कि 2, मल्टीपल यानी कि मैनी, बाइनरी यानी कि 2 सेल, बाइनरी यानी कि 2 सेल होंगे, ठीक है, बाइनरी यानी कि 2 सेल होंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर। एक मिक्सचर है, आपको क्या है, कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करना है। देखो एवोपरेशन से तो होता नहीं, जैसे साल्ट की प्रक्रिया होती है साल्ट बनाने के लिए। अब इसमें जो है ना कि अपने के 2 कोलाइडल पार्टिकल हैं तो वो कन्फ्यूगेशन से निकले आते हैं, कन्फ्यूगेशन से निकले आते हैं। फिल्ट्रेशन तो जैसे अपन चाय की पत्ती छानना, जैसे वो फिल्ट्रेशन हो गया। डिस्टिलेशन, पानी का डिस्टिलेशन करना, ठीक है। देखो इसमें ये है, देखो अब अपन आते हैं कन्फ्यूगेशन पे। कन्फ्यूगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कन्फ्यूगेशन इज अ टेक्निक यूज्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल ऑन द देयर साइज एंड शेप एंड डेंसिटी, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं। कोलाइडल पार्टिकल वेरी स्मॉल, कोलाइडल पार्टिकल कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, तो सेटल नहीं होते हैं नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स ले, इसलिए उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल से करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्पिन ए मिक्सचर एट हाई स्पीड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो उसको फोर्स करता है, डेंस पार्टिकल उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और देखो ये जो है इसमें आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट पे इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल, जैसे आपने देखा होगा कि दूध वाला मलाई निकालता है वो उसमें से इस तरीके से उसको छान छान के इस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का तो आपको मालूम है कि फिल्ट्रेशन में एक लिक्विड और गैस पासेस कराते हैं थ्रू फिल्टर के थ्रू, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, ये सेपरेट करते हैं 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। याद डिस्टिलेशन में याद रखना, डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे दो लिक्विड है पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, डिफरेंट है, तो उसको डिस्टिलेशन करने के लिए उस प्रक्रिया को याद करते हैं। तो इसमें हीटिंग करवाते हैं, लिक्विड को मिक्सचर वेपोराइज कर देते हैं, कंपोनेंट विद द लो बॉइलिंग पॉइंट, द वेपर इज कूल डाउन कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड व्हिच इज कलेक्ट सेपरेटली, उसको सेपरेटली करते हैं। डिस्टिलेशन इफेक्टिव सेपरेटिंग होमोजीनियस लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड वाटर। अब जैसे अल्कोहल और वाटर को आपको अलाउ करना है, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। अब अल्कोहल और वाटर को यूज करने की, सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। पहली बात तो हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन से ही हम इसको करते हैं। सूटेबल फॉर सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल, दे आर डिस्पेर्स्ड थ्रू द एयर। याद रखना, याद रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी, ठीक है। देखो ये हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेट डिपिक्ट द इंटर कन्वर्सन देयर 3 स्टेट। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, जैसे आपको मालूम है कि किस तरीके से चलता है, तो देखो सीधे आंसर पे चलते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास क्या है, ABCD। तो हमारे पास देखो सॉलिड है, सॉलिड में क्या हो जाएगा, जैसे कोई सॉलिड ऐसे नमक हुआ तो वेपोराइजेशन होगा तो वो लिक्विड बनेगा। अब लिक्विड क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन के फ्यूजन होगा, वो गैस बनेगी, गैस से हमारी सब्लिमेशन होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। यही तो होगा ना, सॉलिड से वेपोराइजेशन बनेगा। अब सॉलिड फ्यूजन हो गया, ये तो नहीं हो सकता, सॉलिड हमारा वेपोराइजेशन होगा और ये इसमें उल्टा फ्यूजन करा दिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉलिड है हमारे पास, फ्यूजन हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया सॉलिड है, वेपोराइजेशन हो जाएगा यहां से, सॉलिड, सॉलिड को हम फ्यूजन करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर लिक्विड हो जाएगा ये, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा। देखो आप तो ये इससे कंफ्यूजन मत होना, ये इस ऑप्शन को हटा दो एक तरीके से, आप तो ये हटा दो, ठीक है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, हमको ABCD इस तरीके से दे दी है, ठीक है। अब उसमें क्या ऑप्शन में कह दिया, पहले का ए कर दिया इधर पे,
एफ ए मतलब ए सी है, इस तरीके से ये है, ये सी है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। विच ऑफ द व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो जूल है, ठीक है। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क जो है हमारा जूल में, इसको मतलब एक केवल यूनिट पूछी है इसमें, ठीक है। देखो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ये होता है। क्या कह रहा है हमसे, विच गैस एक्टिंग टुगेदर इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड द प्रिंसिपल प्रिक्यूसर ऑफ एसिड रेन। देखो एसिड रेन में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आपने देखा है कि पहली बरसात में कभी नहाना नहीं चाहिए। देखो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो फॉर्म करती है आपके पास सल्फर के साथ, बोथ रिलीज बर्निंग फॉसिल फ्यूज विच रिएक्ट विद वाटर एटमॉस्फेयर क्रिएट सल्फरिक नाइट्रिक एसिड मेकिंग द एसिडिक रेन, ठीक है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो इमिटेड पावर प्लांट जैसे व्हीकल, इस तरीके की। एटमॉस्फेयर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, केमिकल हुआ, तो सल्फरिक एसिड बना लेते हैं। जैसे आप हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैस है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमारे पास SO2 होता है और NO2 होता है। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन बन गया, तो मैंने कहा HNO3 बन जाएगा, ठीक है, HNO3 बन जाएगा। और ये बन गया H2SO4, ये सल्फर बन जाएगा। एसिडिक रेन दियर स्ट्रॉन्ग एसिड फेल ऑन द अर्थ, जैसे स्लो फॉग ड्राई पार्टिकल हार्मिंग द इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर के लिए हमारी क्या काफी ज्यादा बेकार रहती है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स लैक ए न्यूक्लियस एंड हेंसिस क्रोमस। देखो एनिमल्स में देखो क्या होता है हमारे पास, एनिमल्स में विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स लैक ए न्यूक्लियस, मतलब जैसे मैमल्स में सेल्स होती हैं, जैसे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, हेंस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में हमारे लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आरबीसी इज ए लैक ऑफ न्यूक्लियस, मैमल न्यूक्लियड मीनिंग दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि हमारे ब्लड है उसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है। दिस अडेप्टेशन अलाउ देम हैव मोर स्पेस फॉर होमोग्लोबिन मिक्सिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। नो क्रोमोसोम्स का मतलब है सिंक, क्योंकि आरबीसी लैक ऑफ, देखो जब इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो क्रोमोसोम्स तो होंगे ही नहीं। तो मेकिंग ऑफ यूनिक अमंग द मैमल्स, ठीक है। मेन फंक्शन आरबीसी प्राइमरी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। देखो आरबीसी का काम क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना लंग्स टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द लंग्स, इस तरीके से, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लिएट्स होते हैं हमारे, दे प्ले क्रूशियल इम्यून, देखो ये हमारी इम्यून सिस्टम से हमारे लड़ते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर, इनको लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट इस तरीके से होते हैं, ठीक है। मसल सेल्स क्या होती है, मसल सेल्स को हमको माइक्रोसाइट्स कहते हैं, कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। लीवर सेल्स में इसको हमको हेपेटाइटिस और न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं, मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ एन्यूक्लिएट आरबीसी, द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी यूनिक एडेप्टेशन ऑफ मैमल्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तभी तो हम ये सारी प्रक्रिया हम कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, करना कुछ नहीं है, आप देखते ही तो रहोगे कम से कम, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।